वेलकम टू डेरा क्लासेस। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स बताए थे। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। उसका लिंक ऊपर दिया गया, वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फार्मूलाज रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने यहाँ पे यूज करने हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकंड थीटा, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह आप सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इस फार्मूला से निकाल सकते हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Find part 1 sin A cos A, part 2 sin C cos C। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे 90 डिग्री है, यहाँ पे AB 24 सेंटीमीटर है एंड BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें थर्ड साइड गिवन नहीं है यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम इस थ्योरम को यहाँ पे यूज करके थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। थ्योरम क्या थी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास ए बी गिवन है, ए बी इज परपेंडिकुलर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल AB is perpendicular and BC is base. So we will put the values of these two. AB क्या है? AB की जगह हम put करेंगे 24. So AC square is equal to 24 square plus BC की जगह 7 square. So as you know 24 square is 576 and 7 square is 49. So sum of these two numbers is 625. तो अब हम 625 को कैसे लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर। So it means AC is equal to 25 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यूज। मीन टू से कि यहाँ पे अब हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं। जब हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं तब हमारा बेस क्या होता है? एंगल ए की एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी, दिस इज द बेस। एंड बी सी जो ऑपोजिट साइड है इस एंगल के, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। सो बी सी इज द परपेंडिकुलर। सो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज। नाउ साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, that is 7 by 25. And now for cos A, it is base upon hypotenuse, that is 24 by 25. Now the second part is we have to find here sin C cos C. Now we will consider the angle C. According to this the base is BC and perpendicular is AB और hypotenuse तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे sin C हम कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, that is AB upon AC. By putting the values it becomes 24 by 25. Now cos C is base upon hypotenuse, that is BC upon AC. So it becomes 7 upon 25. This is your first question. Now move to next question. Question second is find tan P minus cotangent R. So given right triangle PQR at Q with PQ is equal to 12 centimeter, PR is 13 centimeter. अब इस क्वेश्चन में हमने tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, Q पे राइट एंगल है एंड PQ is 12 सेंटीमीटर, PR is 13 सेंटीमीटर। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड हमने फाइंड आउट करनी है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी विल पुट द वैल्यूज फॉर दिस। So PR is 13, PQ is 12, so 13 square is equal to 12 square plus QR square. 13 square is 169 and 12 square is 144 plus QR square. Now QR square is equal to 169 minus 144. It is
25। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। सो QR is equal to 5 centimeter. This is the third side. Now we have to find tan P first. So here we consider the angle P. So here according to angle P, base is PQ and perpendicular is QR. Now as we know, tan P is perpendicular upon base, that is QR upon PQ. So its value is 5 upon 12. Now for angle R we have to find cot R. If we consider here angle R, then base is QR and perpendicular is PQ. So base upon perpendicular is QR upon PQ, that is 5 upon 12. तो ये दोनों ही same है. Now we have to find tan P minus cot R. 5 by 12 minus 5 by 12, that is 0. This is your answer. Now move to the next question. Question number 3 is, if sin A is equal to 3 by 4, calculate cos A and tan A. यहाँ पे हमारे पास sin A की वैल्यू दी गई है 3 by 4, हमने cos A और tan A की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मीन टू से इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BC, हाइपोटेन्यूज बनेगा AC। सो परपेंडिकुलर BC की वैल्यू है 3, hypotenuse AC की वैल्यू है 4. Again we will find here third side by Pythagoras theorem. So AC square is equal to BC square plus AB square. So AC is 4, BC is 3. So 4 square is equal to 3 square plus AB square. So 4 square is equal to 16, 3 square is 9 plus AB square. So AB square is equal to 16 minus 9 is 7, and we will get the value of AB. AB is equal to root 7. This is the third side. Now we have to find cos A and tan A. Cos A is based upon hypotenuse, that is AB upon AC, root 7 upon 4, and tan A is perpendicular upon base. So BC upon AB is 3 by root 7. This is your answer. Now move to the next question. Given 15 cot A is equal to 8, find sin A and secant A. इस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है 15 cot A is equal to 8. अब यहाँ पे सबसे पहले हम cot A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 15 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. cot A becomes 8 upon 15. So cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस क्या बनेगा, AB, that is 8, and perpendicular BC is 15. So we will find the third side by using Pythagoras theorem. So AC square is equal to again BC square plus AB square. So it becomes AC square is equal to 15 square plus 8 square. 15 का square 225, 8 का square 64. Sum of these two number is 289. और 289 किसका square होता है, 17 का. So AC square is equal to 17 square. From this we get AC is equal to 17. This is the third side. So now we will find sin A. What is sin A? Sin A is perpendicular upon hypotenuse, that is BC upon AC. So it becomes 15 upon 17. And secant A is hypotenuse upon base. So it becomes AC upon AB, that is 17 upon 8. This is your answer. Now move to the next question. Question number 5 is given secant theta is equal to 13 upon 12. Calculate all other trigonometric ratios. यहाँ पे हमारे पास secant theta की वैल्यू दी गई है, हमने बाकी की सारी trigonometric ratios फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे given है secant theta is equal to 13 upon 12. So as we know secant theta is hypotenuse upon base. So here hypotenuse is AC, it is 13, and base it is AB, that is 12. So we will find the third side by Pythagoras theorem. So again the formula is AC square is equal to BC square plus AB square. So 13 square is equal to BC square plus 12 square. 13 का square 169 is equal to BC square plus 144. So BC square is equal to 169 minus 144 is 25. तो 25 को हम लिखेंगे 5 का square,
So BC is equal to 5. So this is your third side. Now for other trigonometric ratios, we will write sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 5, hypotenuse is 13, so it becomes 5 upon 13. Similarly, cos theta is base upon hypotenuse. It becomes 12 upon 13. Then tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular is 5, base is 12, so it becomes 5 upon 12. Now cosecant theta is hypotenuse upon perpendicular. It becomes 13 upon 5. And cotangent theta is base upon perpendicular. So base is 12, perpendicular is 5. So its value is 12 upon 5. So these are the other trigonometric ratios. Now move to the next question, question number 6. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC हमने ली है, राइट एंगल है एट C पे 90 डिग्री है, अदर टू आर एक्यूट एंगल्स। So as we know cos A is based upon hypotenuse। अब यहाँ पे हम एंगल A कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेस क्या होएगा AC और आपके पास परपेंडिकुलर होएगा BC एंड AB is hypotenuse। So cos A is based upon hypotenuse, that is AC upon AB। Now we have to find cos B। Now we consider the angle B, so base is BC and perpendicular is AC and hypotenuse is AB। So cos B is BC upon AB, that is based upon hypotenuse। Now according to given cos A is equal to cos B, we will put the values of for these two। So AC upon AB is equal to BC upon AB। Now multiplying both sides by AB, you will get AC is equal to BC। अब आपने क्लास 9th में ट्रायंगल चैप्टर में एक प्रॉपर्टी करी थी ट्रायंगल्स की, angles opposite to equal sides are equal in a triangle। So from here we find AC is equal to BC। AC is equal to BC। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से, एंगल A और एंगल B, क्योंकि ये वाली दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी एंगल B is equal to angle A, or you can also write it as angle A is equal to angle B। That's all. This is your 6th question. If you like my videos, then please like, share and subscribe. Thank you.